देखिए, आदर्श जीवन के पूरे 50 साल हैं, हौसले हैं चट्टान से, इरादे भी विशाल हैं, और हिंद की लाडली बेटी बढ़ाए मान कविता का, ऋतु जी राजनीति में सुचिता की मिसाल है। ऋतु जी राजनीति में सुचिता की मिसाल है। वाह, क्या बात है। एक मिसाल पूरा परिचय आ गया। 4 पंक्ति में, हर पंक्ति में 12.5 साल थे। तो एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? कविता पूरी हो। एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? 4 पंक्तियों में कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार, पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए न पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कभी बने हर बार ही, जन्म भारत में मिले हम कभी बने हर बार। राजेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और मैं तो हर कवि सम्मेलन में जाके पहले यही कहता हूं कि आप में से अगर किसी बुजुर्ग के नकली दांतों का सेट हो, नकली जबड़ा हो, तो आप उसका इंश्योरेंस सुनने से पहले, मुझे सुनने से पहले राजेश जी से जरूर करवा लें, क्योंकि कई कार्यक्रमों में ऐसा हुआ हंसते हंसते जबड़े निकल गए, अब 10,000 का 15,000 का बनेगा। भाई ये कभी जिम्मेदार नहीं है, ये नहीं अपने लिफाफे में से चमन नहीं की, कभी इनके भरोसे बैठे हो। तो मैं तो हर प्रोग्राम में पहले यही कहता हूँ, बलजीत जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, और मैं तो एक बार इनके साथ तो अमरूद खरीदी थी, तो पूछने लगी रेडी वाले से, अमरूद मीठे हैं ना? मैंने कहा बलजीत जी मीठे हो ना हो, बाद में तो अपने नमक लगा के खाने हैं। तो ऐसा ही होता है मामला सबका। महेंद्र जी के मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि महेंद्र जी, सुशील जी, इनके बारे में क्या कहना, क्योंकि मैं तो भीतर से मैं भी इनके जैसा ही हूँ। अंदर की बात है ये। और अनिल जी के बारे में आज तो साहित्य सरगम ने ही स्पॉन्सर किया, अनिल जी को छेड़ना तो मतलब भिरड़ के चित्तर में हाथ देने के समान। तो बड़ा अच्छा पूरा परिवार यहाँ साहित्य सरगम के बैनर पर यहाँ उपस्थित है, हम सब बिल्कुल मिले हैं। तो मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कोविड पर आपने सुनी हरविंदर भाई की कविता, मैं हास्य कविता सुनाना चाहता हूँ, और इस विषय पर हास्य निकालना संजय भाई बड़ा मुश्किल सा काम है, मुश्किल काम मैंने किया कि इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद मैं उससे जेल में मिल के आया, तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना, ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है। भैया मैंने तो दोनों जगह लेके देख लिया, यहाँ ज्यादा आराम है। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू भी किसी तरह लॉकडाउन तोड़ दे, नहीं आ जा। वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्नी ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी। मार्च समाप्त होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर, वो अब तक घूम रही है हाथों में लगाए सैनिटाइजर। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था, उसकी जान को भी पड़ गया लोचा। अगले को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने
उन्हें एक कर दिया। मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सर पे बंधवा लो सेहरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है। बहुत अच्छे। एक सब्जी वाला बोला, बहन जी सब्जी ले लो। इतना सुनते एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला साले बहन जी नहीं जीजा जी हूं, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। हमारे एक मित्र की पत्नी ने कर दिया बवाल, अपने पति से पूछ लिया एक खतरनाक सवाल, तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो या मुझसे? पति बोला सच्ची बताऊं तुझसे, क्योंकि कोरोना नाम का रोग तो थोड़े दिन में काबू में आ जाएगा, लेकिन पत्नी को काबू में करने की वैक्सीन तो भगवान भी नहीं बना पाएगा। इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागे, किस पर भौंके, खाली पड़े पड़े भूल गए। क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। इस लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया, और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया, अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं, भेद खुल गया, रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। और कई कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुद्र नाव में हो गया वो छेद, क्योंकि बचाए गए पैसों से कहां कहां गुलछर्रे उड़ाए, खुल के आ रहे सारे के सारे भेद। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा, कितनी शुद्ध हवा हो गई। और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई, ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं है दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी, कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। और कविता की अंतिम दो पंक्तियां पढ़कर मैं ध्यान लेता हूं कि इस कोरोना से कैसे निपटे, इस बीमारी से कैसे निपटे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहा है, आज कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहा है, आज कोरोना की वैक्सीन